नमस्कार दोस्तों। संडे स्पेशल है तो कुछ स्पेशल ही बात होगी। और मेरे चैनल पर कम से कम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जो बात होती है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे चैनल पर एक्सक्लूसिवली हो रही है। क्योंकि यूट्यूबर्स को जो है मैक्सिमम हिंदू मुस्लिम और जो नीतीश कुमार या दूसरी महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, नेशनल पॉलिटिक्स, राहुल गांधी, इनमें ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी कलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको मटेरियल जुटाना होगा, आपको स्टडी करना होगा। और यही वजह है कि कुछ ही यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के वीडियोस बना पाते हैं। मैंने एक बार पहले भी, आपको याद होगा, कि नॉर्थ ईस्ट के चुनावों को लेकर, जो इन स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। संडे स्पेशल ही था वो भी। आज फिर संडे स्पेशल है। और आज संडे स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज रविवार है, नए साल का पहला दिन है। नए साल का जो पहला हाफ है, उस बल्कि पहले क्वार्टर में ही कहूँ, 3 स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में जाने वाले हैं। और ये 3 स्टेट्स हैं नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों में ही बीजेपी की सरकारें हैं, या तो फुल फ्लेज सरकार है जैसे कि त्रिपुरा में है, या फिर गठबंधन की सरकारें तीनों जगह ही चल रही हैं। और इन्हें लेकर बीजेपी ने एक बड़ा चैलेंज, क्या कहना चाहिए कि एक इस तरह का चैलेंज थ्रो किया है कि नॉर्थ ईस्ट में लगभग आप समझ सकते हैं कि 7-8 राज्य जो हैं उनमें से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। जैसे कि 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने सरकारें अपनी दोबारा बनाई हैं। असम में दोबारा सरकार बनी है उनकी, मणिपुर में दोबारा सरकार बनी है, अरुणाचल प्रदेश में उनकी दोबारा सरकार बनी है। तो बीजेपी का फोकस है कि इन 3 राज्यों में, यानी कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्य में भी एक बार फिर से सरकार बनाई जाए, यानी कि लगातार दूसरी बार सरकार बनाई जाए। और ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बीजेपी ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपनी घुसपैठ बनाई है वो एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और उनकी रणनीति का नतीजा है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन सब का जो अलायंस बना हुआ है उसके चेयरमैन है। मैं आपको बता दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह उन पर बहुत भरोसा करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से हमने असम, मणिपुर और अरुणाचल में अपनी सरकारें रिपीट की हैं, हमारा पूरा का पूरा प्रयास है कि इन 3 राज्यों में, जिनमें शायद फरवरी में चुनाव होंगे, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, इनमें भी हम अपनी सरकारें रिपीट करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेट इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए ऑब्वियसली त्रिपुरा है। त्रिपुरा में आप सभी जानते हैं कि पिछली बार बीजेपी ने लगभग 2.5 दशक के, 25 साल के कम्युनिस्ट दलों के शासन को यहाँ पर ख़त्म किया था। मानिक सरकार की जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो गिरी थी। वो 3-4 बार लगातार सीएम बन चुके थे। और बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में बीजेपी ने यहाँ पर अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि 0 से एकदम 36 सीटों पर पहुंच जाना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाई थी। और यहाँ पर सबसे कमजोर स्थिति में इस समय बीजेपी बनती नजर आ रही है। क्यों बनती नजर आ रही है मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने यहां पर आईपीएफटी के साथ मिलकर समझौता किया था। आपको बता दूं कि आईपीएफटी जो है वो लोकल दलों का एक गठबंधन है जिसको कहते हैं इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इसने और बीजेपी ने मिलकर यहां पर सरकार बनाई थी 2018 में। और अभी कहने के लिए मानिक साहा, डॉक्टर मानिक साहा जो राज्यसभा के सांसद थे और उन्हें यहाँ का सीएम बनाया गया था, वो यहाँ पर फिलहाल सीएम हैं। लेकिन बिप्लब कुमार देव उस समय सीएम बने थे। और आपको याद होगा कि उसके बाद बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ त्रिपुरा में कि अचानक से ही यहाँ का माहौल ऐसा नज़र आने लगा कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। देखिए इस समय हुआ क्या है। आईपीएफटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसमें नाराजगी है, इसमें अंदरूनी खटपट शुरू हो गई है। और इसके विधायकों ने पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसमें एक खास तौर से एक विपक्षी दलों का गठबंधन बन रहा है यहाँ पर त्रिपुरा पे। मैंने अभी एक हाल ही में वीडियो बनाया था, उसमें भी इसमें डिटेल में देख सकते हैं। थोड़ा एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जिसको कहते हैं टिपरा। समझ रहे हैं आप? तो जो टिपरा यहाँ पर बन रहा है, उस गठबंधन ने यहाँ पर उसे प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन, ये उसके लीडर हैं। और इन्होंने सारे विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक करने का अभियान चलाया हुआ है। इन्होंने 2 दिन का धरना भी अभी हाल ही में दिल्ली में दिया था। और इनकी मांग है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाया जाए।
त्रिपुरा में अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी वोटों का बहुत महत्व है और लगभग 40 लाख यहाँ पर आदिवासी वोट हैं। तो ये जो टिपरा गठबंधन है ये चाहता है कि यहाँ पर एक जो धड़ा है ये बन रहा है, जो अलायंस नया बन रहा है, ये चाहता है कि यहाँ पर एक अलग से टिपरा लैंड बनाया जाए, ग्रेटर टिपरा लैंड, इस मांग को लेकर। और आईपीएफटी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उसके एक एमएलए ने भी टिपरा को ज्वाइन किया है अभी हाल ही में। और ये जो एमएलए थे ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थे त्रिपुरा की सरकार में। और आईपीएफटी में जो अंदरूनी विवाद है उसी के चलते हुए, इनका नाम जमातिया है, इन्होंने ये पार्टी छोड़ी है अभी हाल ही में और इन्होंने टिपरा को ज्वाइन किया है, क्योंकि इन्हें भी लग रहा है कि टिपरा जो नया गठबंधन बन रहा है वो सरकार में आ सकता है। इनकी पत्नी है एमएलए की, इनकी जो जमातिया की पत्नी है गीता देव बर्मन, उन्होंने भी टिपरा ज्वाइन किया है। आईपीएफटी के एक और एमएलए हैं धनंजय त्रिपुरा, उन्होंने टिपरा ज्वाइन किया है। बीजेपी के एमएलए हैं बी मोहन त्रिपुरा, उन्होंने भी आई टिपरा को ज्वाइन किया है। और इसमें आईपीएफटी के जो एमएलए हैं इससे पहले आशीष दास, सुदीप राय बर्मन और आशीष शाह, उन्होंने उसी समय पार्टी छोड़ी थी जब बिप्लब कुमार देव सीएम थे। अभी मई में ही बिप्लब कुमार देव को हटाकर माणिक शाह को यहाँ का सीएम बनाया गया था, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। दास जो थे इनमें से आशीष दास, वो पहले टीएमसी में गए थे, फिर वहाँ से पार्टी छोड़ी और अभी उनका कुछ स्पष्ट नहीं है वो किस दल में है। और इसमें से जो आशीष शाह और सुदीप राय बर्मन हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। सुदीप राय बर्मन के बारे में बताऊं कि जब इन्होंने गठबंधन छोड़ा था, बीजेपी नीत गठबंधन को छोड़ा था, तो उस समय उपचुनाव हुआ था और ये 6ठी बार एमएलए बने हैं, कांग्रेस के बैनर पर ये एमएलए बने हैं और बिप्लब कुमार देव की सरकार में ये मंत्री भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और बीजेपी ने इस चैलेंज को अमित शाह ने खासतौर से बहुत ही गंभीरता से लिया है। देखिए अभी होने क्या जा रहा है। 5 जनवरी से यात्राओं का सिलसिला बीजेपी यहाँ पर शुरू करने वाली है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं राजीव भट्टाचार्य बीजेपी के, उन्होंने अभी एक उनका मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने ये बताया कि हम 2 यात्राएं शुरू करेंगे, एक दक्षिणी त्रिपुरा से और एक उत्तरी त्रिपुरा से, जो राजधानी अगरतला में मिलेंगी। और 60 में से जो 56 विधानसभा सीट हैं उनको ये यात्रा कवर करेगी और जो बाकी 4 विधानसभा सीटें हैं वहाँ से अलग अलग यात्राएं निकलेंगी, जो सारी की सारी 12 जनवरी को सारी यात्राएं इकट्ठी हो जाएंगी अगरतला में। और देखिए अमित शाह का फोकस देखिए, 5 तारीख को जब ये यात्राएं यानी कि 5 जनवरी को ये यात्राएं शुरू होंगी तो अमित शाह इसे फ्लैग ऑफ करने के लिए दोनों जगह जाएंगे, नॉर्थ त्रिपुरा में भी और साउथ त्रिपुरा में भी, और दोनों जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिर जब 12 को ये दोनों की दोनों सारी की सारी यात्राएं पहुंचेंगी अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी में, तो उस समय अमित शाह जेपी नड्डा को लेकर वहां पर पहुंचेंगे और बड़ा कार्यक्रम एक वहां पर आयोजित किया जाएगा। ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी यहां पर दोबारा सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। ये जो रथ यात्राएं चलेंगी ये छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगी, इनमें लगभग 200 मीटिंग्स को प्लान किया गया है। 100 पदयात्राएं छोटी छोटी जो इन यात्राओं से आकर जुड़ेंगी और 50 रोड शो यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना बड़ा यहाँ पर सेटअप बनाया गया है। 10 स्टार प्रचारक इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, इनमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह तो होंगे ही, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को भी इसमें कवर किया जाएगा। और 1000 किलोमीटर की सफ़र ये पूरे त्रिपुरा का तय करेंगी। तो इस तरह का एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। लेकिन मेघालय जो स्टेट है वहाँ पर 6 पार्टियों के गठजोड़ वाली सरकार बन रही है और बीजेपी व बाकी सभी दल इस समय जितने भी वहाँ पर मेघालय में सरकार में जो शामिल हैं उन सब ने ऐलान किया है कि हम सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि यहाँ मुख्यमंत्री हैं एनपीपी के कॉनराड संगमा, वो भी अलग लड़ने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा हम अलग लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस जो है मुकुल संगमा वाली नेतृत्व कर रहे हैं वो अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, यूडीपी अलग लड़ेगी। यानी कि जितने भी यहाँ पर सरकारें, जितने भी यहाँ पर दल हैं, सारे यहाँ पर अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जो अभी डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ पर कहने के लिए, वैसे तो बीजेपी के यहाँ 2018 में केवल 2 एमएलए बने थे और 47 सीटें, 60 में से 47 पर बीजेपी लड़ी थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को एनपीपी के साथ समझौता करना पड़ा था, जो कि कॉनरेड संगमा वाली पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके साथ समझौता हुआ था और कॉनरेड संगमा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन अभी हाल ही में जो 4 एमएलए शामिल हुए हैं उनमें से 2 एनपीपी के हैं
यानी कि जो बीजेपी के सहयोगी दल है एनपीपी, जो प्रमुख दल है राज्य का, जो सबसे बड़ा दल है, उसके 2 एमएलए और एक निर्दलीय और एक तृणमूल कांग्रेस का एमएलए, ये 4 शामिल हो गए हैं बीजेपी में। तो बीजेपी ने इसीलिए अलग से चुनाव लड़ने की कोशिश की है कि साहब हमारी यहाँ पर स्थिति मजबूत बन सकती है। और मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए का यहाँ पर जो गठबंधन था जिसकी सरकार चल रही है, उससे बीजेपी ने अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। ईसाइयों का बहुल इलाका है यहाँ पर, क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर सभी दल चूंकि अलग अलग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ममता बनर्जी को भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो टीएमसी यहाँ की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि 1-2 दिन में लिस्ट भी जारी कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेघालय में सीमा विवाद। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही असम और मेघालय की फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, 6 लोगों की इसमें मौत हो गई थी, झगड़ा हुआ था दोनों तरफ के लोगों का। और ये सीमा जो विवाद है यहाँ का, ये बहुत लंबा चल रहा है, दशकों से ये मामला चला रहा है, और इसमें केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। केंद्र सरकार ने इसमें 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट भी तलब की है, और एनपीपी जो यहाँ की मेन पार्टी है, संगमा की, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। वैसे मेघालय की पूरी कैबिनेट ने संगमा के नेतृत्व में अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात भी की थी, और उन्होंने, पिछले साल हुई थी ये मुलाकात, और उन्होंने कहा था कि यार मैं सारा का सारा मामला सोल्व करा दूंगा। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और संगमा के बीच में एक एमओयू भी साइन करवाया था, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि ठीक है, ये जो चीज़ें मुद्दे हैं इन्हें हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इसमें हम मैक्सिमम चीज़ों को बातचीत से सुलझा सकते हैं। और अमित शाह ने दावा किया था कि जो टोटल विवाद का केंद्र, जो टोटल ज़मीन यहाँ पर बनी हुई है, उसमें लगभग 70% मामला जो है उस एमओयू से ही सोल्व हो जा रहा है, और बाकी उन्होंने कहा कि समाधान बातचीत से संभव है। 36 गांवों का एक विवाद है, और इसमें बताया जा रहा है कि 6 जिलों तक विवाद फैला हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम अमित शाह ने पिछले साल कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी भी 36 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जिस पर दोनों राज्य अपना अपना दावा कर रहे हैं, और अमित शाह बताया जाता है कि अमित शाह ने कहा है कि 18-18 किलोमीटर दोनों राज्य ले लो और इस पंगे को निपटाओ। ये और उम्मीद की जा रही है, हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी एक्शन लेने पर 6 फरवरी तक की रोक लगाई है, क्योंकि 45 दिन के अंदर सरकार ने यहाँ से रिपोर्ट मांगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो असम के साथ सीमा विवाद है, अब चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा नेडा यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ मामला अगर सुलझा लेते हैं मेघालय के साथ, ये विवाद हम ख़त्म करवा देते हैं, तो इसका लाभ हमें आने वाले चुनाव में मिल सकता है। और 6 फरवरी तक चूंकि हाईकोर्ट की रोक है, और उस समय तक शायद चुनाव भी डिक्लेयर हो चुके होंगे, तो ये मामला बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने जा रहा है कि मेघालय में वो किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करे। नागालैंड में भी एक बहुत बड़ा विवाद बीजेपी के सामने है। नागालैंड में एक अलग नागा राज्य की मांग बहुत पुरानी चल रही है, दशकों से चल रही है। जो नागाओं का विवाद है, जो नागालैंड के जो आदिवासी हैं, उनका जो मामला है, वो काफ़ी समय से चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ केंद्र सरकार एक पार्टी है, क्योंकि वहाँ पर मांग लगातार ये चल रही है कि हमें अलग झंडा दिया जाए अपना, और एक हमें अपना अलग संविधान बनाने का हक दिया जाए। और इन सब की मांग है कि हम यहाँ पर एक अलग स्टेट चाहते हैं, और उस अलग स्टेट को लेकर हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन केंद्र सरकार से चाहिए, जो भी है, और उसका नाम ये चाहते हैं फ्रंटियर नागालैंड, उस राज्य का नाम रखा जाए। देखिए, इस विवाद में 2018 में जब चुनाव हुए थे, तब भी ये मुद्दा जोर शोर से था। वैसे तो ये 25-30 साल से ये मुद्दा चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में इस तरह के मुद्दे हैं, अलग राज्यों की मांग, और वहाँ पर माओवादियों का मूवमेंट, अलगाववादियों का मूवमेंट, ये सभी राज्यों में कुछ ना कुछ है। जैसे कि असम में था, लेकिन असम में अब कुछ कम हो गया है जब से बीजेपी की सरकार लगातार 2 बार वहाँ पर बनी है। तो नागालैंड का जो विवाद है, इसको लेकर भी केंद्र सरकार काफ़ी चिंतित है। और मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में बीजेपी के जो लीडर हैं वो बड़े चर्चित हैं। आप जानते होंगे तमेज़न इमालोंग, आपको मैं दिखा भी देता हूं डबल डिस्प्ले में ये चीज़। ये अपने दिलचस्प ट्वीट्स के लिए बड़े जाने जाते हैं।
ये बीजेपी के नेता हैं, इनके वीडियोस भी आप खूब देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, बड़े दिलचस्प ट्वीट किया करते हैं। इन्होंने हिंदुत्व पर एक बड़ा बयान दे दिया था। ये बीजेपी के यहाँ पर मेन लीडर हैं और ये एनरियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एनडीपीपी जो एनडीए का अलायंस है, ये उसकी पार्टी है सबसे बड़ी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी, ये इसकी यहाँ पर सरकार है। दूसरे, यहाँ की एक खास बात और बताऊँ मैं कि यहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस स्टेट में विपक्ष बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुका है और यही वजह है कि यहाँ पर सारा का सारा जो सीन है वो इस तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, चुनाव किस तरह से यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ये भी दिलचस्प रहेगा। देखिए, यहाँ पर 2018 में मैंने आपको बताया कि जब चुनाव हुए थे तो कई गुटों ने चुनावों का विरोध किया था, बायकॉट किया था कि हमारे जो मुद्दे हैं पहले उनका समाधान होना चाहिए। यहाँ पर नारेबाजी हुई थी और यहाँ पर नारा क्या दिया गया था? नारा ये दिया था, बीजेपी ने ये नारा दिया था उस समय कि समाधान के लिए चुनाव, इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन, हम ये ला रहे हैं यहाँ पर। और जो गुट विरोध कर रहे थे, जो बायकॉट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि नो सॉल्यूशन नो इलेक्शन, जब तक समाधान नहीं तब तक चुनाव नहीं। लेकिन फिर भी सरकार ने चुनाव कराए थे और एनडीपीपी और बीजेपी की यहाँ पर कंबाइंड सरकार बनी थी। दूसरी ओर नागा पीपुल्स फ्रंट यहाँ की एक जो पार्टी है, उसके 21 एमएलए भी एनडीपीपी ज्वाइन कर चुके हैं और इस तरह से यहाँ विपक्ष बिल्कुल खत्म है, शून्य है। यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं। यहाँ पर अलग राज्य की मांग चल रही है। सरकार ने एक समिति बनाई हुई है। गृह मंत्रालय ने ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ का नागालैंड का जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, उनका जो संगठन है जिसको ईएनपीओ कहते हैं, उनके साथ साथ बातचीत चलाई हुई है। अमित शाह ने एक क्लियर रोड मैप भी दिखाया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जनवरी में जब ये त्रिपुरा वगैरह में जाएंगे अमित शाह, तो नागालैंड में भी ये जाने वाले हैं। और 7 जनजातियाँ जो प्रमुख रूप से यहाँ चुनावों का विरोध कर रही हैं और अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई हैं, उनको मनाना बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज होगा। तो इन 3 स्टेट्स में बीजेपी न सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए बल्कि अपने सहयोगी दलों को मनाकर रखने के लिए, उनके साथ मिलकर चलने के लिए बेचैन है, बल्कि साथ ही साथ बीजेपी ये भी देख रही है कि किस तरीके से हम आने वाले समय में यहाँ के जो मुद्दे हैं, सीमा का विवाद है, अलग राज्य की मांग है, अलगाववाद है, इस सब को कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक ही आदमी है और उस आदमी का नाम है अमित शाह। उनके खास सिपहसालार हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के सीएम हैं और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। सब राज्यों में सरकारें बनवाने में हेमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा ये दोनों ही दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने नॉर्थ ईस्ट के 3 अन्य राज्य असम, मणिपुर और अरुणाचल में अपनी सरकारें दोबारा बनाई हैं, हम नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भी अपनी सरकारें बनाएंगे। और नागालैंड में तो ये अपने दम पर सरकार बनाने का वादा कर रहे हैं। मेघालय में भी इनकी कोशिश है कि हम अपने दम पर सरकार बनाएं, इसीलिए बीजेपी ने अलग लड़ने का फैसला किया है और दूसरी पार्टियों के विधायकों का जो यहाँ पर आ रहे हैं उनकी पार्टी में, उनका समर्थन भी किया है। आशा करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट्स के चुनाव को लेकर मैंने काफ़ी पिक्चर क्लियर की होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल का कंटेंट अगर पसंद है और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि फिर मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं चलेगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी संडे स्पेशल में किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।